भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया। आज से ब्रिटेन ने भारतीय निर्यात की लगभग 99% वस्तुओं पर सीमा शुल्क पूरी तरीके से हटा दिया। ड्यूटी हटने के कारण अब ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय सामान वहां के खरीदारों को सस्ता मिलने लगा है। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर और नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा, यह डील दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को समाप्त कर साझा समृद्धि, वैश्विक विकास और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और म्यांमार के एनएसए यू टिन आंग सान के बीच नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के स्तर पर यह मुलाकात हुई। इसके इतर थी ये मुलाकात। दोनों देशों के सुरक्षा प्रमुखों ने भारत और म्यांमार के बीच आपसी सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। कल बिम्स्टेक की बैठक होगी, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। उससे पहले कल कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी, जिसमें मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यूपी के रामपुर में सरकार ने आजम खां के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है। ये 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से होकर गुजरने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर अपना आधिकारिक बोर्ड भी लगा दिया है। इस सड़क को आम जनता के आवागमन और परिवहन के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 66 के ममूरा गांव में एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 2 जिंदा जल गए, एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों के सहारे 50 परिवारों का रेस्क्यू किया। इमारत के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। 30 से 40 बाइकें भी जलकर राख हो गई। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता और समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। अग्रोहा के गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्री नंद किशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और कई वरिष्ठ समाज सेवी पहुंचे। पिता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ऐलान किया, श्री नंद किशोर गोयनका जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हिसार जिले के अग्रोहा में 100 करोड़ रुपए की लागत से 32 एकड़ जमीन पर यह यूनिवर्सिटी बनेगी। श्री नंद किशोर गोयनका के समाज सेवा के संकल्प और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एक विशेष कोर्स शुरू किया जाएगा। सोशल सर्विस एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी पर आधारित यह बेहद अनूठा और विशिष्ट कोर्स होगा।